सिंगल शॉट पूरा चैप्टर। अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन किया था कि एक बंदा आपका फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली हर तरीके से हेल्दी होना चाहिए। इंडिया उन चंद कंट्रीज में से है जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अपना एक सोशल गोल माना। उन्होंने फैमिली प्लानिंग 1951 में रिलीज करी और जिसको हर 10 साल पर वो रिवाइज करते रहते हैं। तो इस समय रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से आने लगा कि एमओ हम क्या करते हैं, बच्चे के एमनोटिक फ्लूइड निकालते हैं, एमनोटिक फ्लूइड बच्चे की सेल होती है और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेल फाड़ कर हम पता कर लेते हैं वो फीमेल है या मेल। अच्छा बेटा, इस प्रोसीजर को बोलते हैं एमनोसेंटेसिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में इस पर आपका स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया कि कुछ कंडीशन में जब ये मां मर रही, बच्चा दोनों मर रही हो, या मान लो लगातार कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी दिक्कत हो या रेप का केस हो, तो इस केसेस में हम लोग एमटीपी करा सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, सहेली की अगर हम बात करें तो सहेली वंस अ वीक पील है बेटा, ये नॉन स्टेरॉइडल है। सीडीआरआई लखनऊ था, सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको डेवलप किया था। उसके साथ सीडीआरआई ने सहेली को रिलीज किया था। इसकी कॉन्सेप्ट वैल्यू हाई और साइड इफेक्ट बहुत कम थे। अच्छा 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, वहीं पर 2009 में 6 बिलियन और 2011 में ये बढ़कर हो गई 7.2 बिलियन। 1943 में पॉपुलेशन 350 मिलियन थी, 2000 में 1 बिलियन हो गई। मतलब दुनिया में हर 6 आदमी में से एक हिंदुस्तानी था। और 2011 की बात करें तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़कर हो गई है आपकी, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन हो गई है। इसका रीजन था कि भैया हॉस्पिटल फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, डॉक्टर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नए इक्विपमेंट आते जा रहे हैं और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या इनफैंट मोर्टेलिटी रेट या ओवरऑल डेथ रेट की बात करें तो ये काफी तेजी से रैपिडली गिरा है। और नंबर ऑफ पीपल इंडिया में यंगस्टर बहुत ज्यादा था, रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा, तो सीधी बात है बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे। आरसेट प्रोग्राम के तहत आरसेट प्रोग्राम ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अर्थात टेलीविजन के थ्रू, मीडिया के थ्रू अर्थात हीरो हीरोइंस के थ्रू उन्होंने बहुत प्रचार किया हम तो हमारे दो के कांसेप्ट का, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो बढ़ता गया, बस थोड़ा बहुत मार्जिनली हल्का फुल्का थोड़ा कम हुआ है। ये 2001 के सेंसस रिपोर्ट को मैं नहीं देखता, हमने बताया 2011 का सेंसस रिपोर्ट कहता है कि हर साल हर हजार इंडियन में आपके 20 बच्चे नए पैदा हो रहे हैं। हमारे ग्रोथ रेट इस समय लगभग 2% के आसपास चल रहा है। इसकी वजह से अगले 30 सालों में हमारी जनसंख्या डबल हो जाएगी। इंडिया ने एक कांसेप्ट आया था, हम तो हमारे दो का चाइना बात करें तो हम तो हमारे एक कांसेप्ट है वहां पर मैरिज एज बढ़ा दी गई, फीमेल के 18 कर दी गई, मेल की 20 कर दी गई। आइडियल कॉन्सेप्ट की बात करें तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजी अवेलेबल होना चाहिए, इसके साथ साथ आपका रिवर्सिबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और इंटरफेरेंस ना कर सकते हो। कॉन्सेप्ट मेथड का मैंने बताया कि जो बच्चा नॉन नेचुरल मेथड की बात करें तो मेथड आपका 3 आता है, बियोटिक फ्रेंड लाइकेशन एमोनिया और उसके साथ साथ फाइटस इंटरप्शन सिस्टम बोलते हैं, बिल्कुल इंटरप्शन। अच्छा अगर बियोटिक एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 से 17 तुम्हारा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से 17 दिन जो होता है वो तुम्हारा रिवोल्व तुम्हारा फर्टाइल पीरियड कहलाता है। उस दौरान आपका ओवम निकलने का चांसेस बहुत हाई है, तो उस दौरान पॉपुलेशन ना करें तो बच्चे पैदा होने के चांसेस कम होंगे, खत्म नहीं होंगे। अच्छा इसके बाद आपका आ गया था विड्रॉल या फाइटस इंटरप्शन, इजैकुलेशन के जस्ट पहले पेरेंट्स को विड्रॉ करना, लेकिन ये भी पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं था। सबसे ज्यादा इफेक्टिव लैक्टेशन एमोनिया का मतलब बहना होता है। लैक्टेशन का मतलब होता है आपका मिल्क, अर्थात महिला जो होती है अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पर 90 में मिल्क बनना शुरू कर देती है और अगले 6 महीने तक बनाती है, जिस दौरान ओवुलेशन नहीं होता और अल्टीमेटली ओवुलेशन नहीं होता तो सीधी बात है चांसेस ऑफ बेबी आपके लगभग नहीं होंगे। इफेक्टिव याद रखना 6 महीने तक होगा और आपका नेचुरल मेथड में लैक्टेशन एमोनिया सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ये कोई मेडिसिन कोई डिवाइस यूज नहीं, साइड इफेक्ट होगा नहीं, लेकिन आपकी अगर चांस ऑफ फेलियर बहुत हाई है। पहले मेथड में आपको सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था जिसमें हम लोग थिन रबर लेटेक्स का यूज करते हैं। मेल जो है इसमें पेनिस को कवर करता है, वहीं पर फीमेल वजाइना है सर्विक्स को कवर करती है। अच्छा ये पॉपुलर मेल कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रांड जो होती है इसकी वो निरोध है आपकी, इसके साथ साथ आपका ये प्रोटेक्ट करता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि एसटीडी अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से आपको बचाता है। वो कॉन्ट्रासेप्टिव भी आपके डिस्पोजेबल होते हैं, वहीं पर आपका सेल्फ इंसर्टेड होते हैं जिससे आपको प्राइवेसी देता है। इसके बाद अगर हम डायफ्राम पे सर्वाइकल या वोल्ट की बात करें तो ये होता है रबर के बैरियर होते हैं, अलग-अलग शेप के होते हैं, ये कवर करते हैं सर्विस क्वालिटी इसको मार नहीं पाएगा। इसके साथ साथ अगर हम डायफ्राम सर्वाइकल कैप और आपका सर्वाइकल कैप और आपका वोल्ट में अगर हम स्पर्मिसाइड्स जेली लगा दे, फोम लगा दे या आपका क्रीम लगा दे तो उससे कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसके बाद आपका इंटरयूटेरिन डिवाइस आईडी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मानी जाती है, फीमेल के लिए वाइडली एक्सेप्टेड होती है। इंडिया में नॉन मेडिकेटेड मेडिसिन का यूज नहीं करती है, उसका एग्जांपल हो गया लिप्स। उसके बाद कॉपर रिलीज की बात करें तो कॉपर सन मल्टी 375 ये क्या करती है आपकी स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करती है और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करती है। हार्मोन रिलीजिंग की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन होता है और एलएनजी 20 होता है। हार्मोन रिलीजिंग क्या करती है, यूट्रस को सुटेबल करती है इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विस यूट्रस को बहुत ज्यादा करती है। फिजिकल मेथड सबसे ज्यादा हाई इफेक्टिव होता है, पोर रिवर्सिबिलिटी होती है। अच्छा ये स्टेरिलाइजेशन भी कहलाता है, अर्थात बांझ बनाना कहलाता है। टर्मिनल मेथड आखिरी मेथड है, अर्थात इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर है, अर्थात एक बार करा लिया तो फेल करना, इसे इंडिपेंडेंस बंदी बोलते हैं। वैसेक्टोमी मेल में कराएंगे तो फीमेल में कराएंगे। वैसेक्टोमी बात करें तो कट लगाते हैं हम लोग वैसेक्टोमी में स्क्रोटम में और वहीं पर हम लोग वास्ट डिफरेंस को काट के प्लेट टाइट कर देते हैं। ट्यूबेक्टोमी में हम कट लगाएंगे फैलोपियन ट्यूब में और बेटा यहां पर फैलोपियन ट्यूब में कट करेंगे फैलोपियन ट्यूब और इंसिजन मारेंगे, अर्थात चीरा मारेंगे कैसे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे एब्डोमेन और वजाइना के थ्रू। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, हेल्थ देते हैं 21 दिन तक लगातार दवाएं, फिर 7 दिन का गैप, फिर 21 दिन की, फिर 7 दिन का, 21 7 28, अर्थात अल्टीमेटली इस दौरान प्रोजेस्टेरोन की मात्रा हाई होगी और आपका ब्रेन ये जानता रहेगा कि महिला प्रेग्नेंट है और ओवुलेशन नहीं कराना है। ये क्या करता है, ओवुलेशन को रोकता है या इम्प्लांटेशन को रोकता है, उसके साथ साथ सर्वाइकल को कर देता है। एग्जांपल इसका हो गया ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का सहेली जो नॉन स्टेरॉइडल सेंटर लखनऊ ने इसको रिलीज किया था, जो वन वीक पीरियड बहुत ज्यादा हाई कंसेप्टिव वैल्यू और उसके साथ साथ साइड इफेक्ट बहुत कम है। इंजेक्शन के रूप में ले सकते हैं, इम्प्लांट अब स्किन के अंदर कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की लकड़ियां आती हैं, इम्प्लांट करोगे इसका इफेक्टिव पीरियड बहुत हाई होगा। अगर हम इफेक्ट बताएं आपका तो बेटा नवाब बताया था एन से हो गया था नोजिया, ए से हो गया था एब्डोमिनल पेन, बी से हो गया था ब्रेस्ट ब्लीडिंग, ए से हो गया था एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और आपका ब्रेस्ट कैंसर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंटेंशनली और वॉलंटरी अगर आप प्रेगनेंसी कराते हो 45 से 50 मिलियन आपकी एमटीपी होती है हर साल, जो कि 1/5 होती है टोटल कंसीव प्रेगनेंसी में। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज कर दिया था 1971 में। एमटीपी हम इसलिए कराते हैं ताकि कभी-कभी होता है मां के मरने का खतरा है, बच्चे के मरने का खतरा है, मां बाप दोनों को मां बच्चे दोनों को मरने का खतरा है और कभी-कभी बेटा रेप का भी केस हो सकता है। सेफ होती फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर में रिस्क होती है। एसटीडी अगर वेंडल डिजीज की बात करें तो सबको हो सकती है, लेकिन 15 से 24 में चांसेस बहुत हाई होती है क्योंकि यंग एज होता है और हार्मोनल चेंज बहुत ज्यादा होते हैं। फीमेल अक्सर एसिम्प्टोमेटिक होती है लेकिन अनडिटेक्टेड काफी लंबे समय तक बाद में फीमेल में ये बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अबॉर्शन, स्टिल करा सकता है, टॉपिक प्रेगनेंसी करा सकता है, इनफर्टिलिटी करा सकता है, यहां तक कि कैंसर भी। तो अल्टीमेटली अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से बचें। ओवरऑल आपका कंट्रासेप्टिव यूज करें। अगर किसी प्रकार डाउट हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर पास जाएं। दैट्स इट एंड नाउ दिस इज एंड ऑफ द रिवीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पूरा रिवीजन हमने देख लिया, देन फाइनल फायर शॉट देख लिया एंड गाइस आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, नाउ यू कैन आस्क टू मी।